ऑपरेशन सिंदूर, जिसने बदल दिया इतिहास कि अब आतंकी हमला होगा तो इंडिया की तरफ से भी हमला होगा। सैनिक हमला, मिसाइल से हमला, ड्रोन से। लेकिन इस ऑपरेशन सिंदूर ने एक और काम किया। एक आर्मी चीफ जो कि जनरल थे, उन जनरल को जिनके ऊपर हमले हो रहे थे अपनी ही कंट्री में, कि ये जनरल किस लिए बैठा, ये जनरल करता क्या, ये जनरल गवर्नमेंट को फंक्शन नहीं करने देता। ऑपरेशन सिंदूर से वो सारे क्वेश्चंस आर्मी पे जोड़ रहे थे। आर्मी के खिलाफ जो नारेबाजी हो रही थी, आर्मी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहे थे, ये जो दहशतगर्दी, इसके पीछे वर्दी है। आपने भी सुने होंगे ये नारे अब नहीं लगते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी आर्मी को गंगा ने लग दिया। अब कोई दोष नहीं। अब आर्मी बड़ी शरीफ, ईमानदार और बड़ी अच्छी आर्मी बन गई है देश सेवा में। साथ में वही आसिम मुनीर, जिनको सब गाली दे रहे थे लाहौर की सड़क, इमरान खान के लोग उनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और इंटरनेशनल लेवल पे क्या पाकिस्तानियों में उनके खिलाफ गुस्सा था। वो गुस्सा भी बदल गया। आसिम मुनीर जनरल से फील्ड मार्शल बन गए, और आसिम मुनीर ये बताते नहीं घूम रहे, दूसरी बार फिर बोला कि हम हिंदुओं से अलग है, हमारा हिंदुओं के साथ कोई वास्ता नहीं है, हमारी एस्पिरेशंस अलग है। ये सारी की सारी बातें दोबारा रिपीट किया आसिम मुनीर ने। ये बात खत्म नहीं होती। इस ऑपरेशन सिंदूर का जो उन्होंने जवाब दिया, ग्लोरीफाई किया कि हमने इंडिया के 6 प्लेन गिराए, हर पार कि हमारी आर्मी कभी नहीं हारी, कभी नहीं हारेगी। हालांकि इंडिया ने कभी क्लेम नहीं किया कि हम जीते। इंडिया ने ये बोला हम एडवांटेज पे थे, लेकिन हमने ऑपरेशन सिंदूर बंद किया। कोई रीजंस थे उसके, रीजंस इंडिया ने कुछ तय नहीं किए। और इंडिया ने ये भी बोला कि हमने पीस के लिए रोका, लेकिन पाकिस्तान उसे बार बार ग्लोरीफाई कर रहा था। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के स्पोक्सपर्सन शफकत अली खान, उन्होंने अब जाके बोला है कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बेनिफिट्स नो वन, द पाथ ऑफ लास्टिंग पीस लाइज इन डायलॉग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एडहेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ। मतलब ये कि पाकिस्तान कहीं अब बातचीत का रास्ता अपनाना चाहता है। पाकिस्तान किसी प्रेशर में है क्या, या पाकिस्तान सुधर गया? इसे बात करने के लिए हमारे साथ नंदी अग्रवाल जी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम एक चीज, थैंक यू। क्या पाकिस्तान सुधर गया? वो कहते हैं हमारे यहाँ कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, और पाकिस्तान कभी सुधरता नहीं है। तो इसका मतलब है भारत ने उसको हिट किया है, और ऐसी जगह हिट किया है कि अब इनसे पानी पीना मुश्किल हो गया। एक तो पानी खत्म कर दिया सबसे पहले, उसके बाद इनको इंटरनेशनली आइसोलेट किया है। यहाँ पर कुछ भी ना एक्सपोर्ट हो रहा है, और सबसे ज्यादा चीज क्या है, पाकिस्तान चलता ही भारत के भरोसे था। तो जो भारत में इनका इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट हो रहा था कि यहाँ पाकिस्तान से माल सऊदी गया, सऊदी से यहाँ आ गया, वो सब भी बंद कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान का था वो सब बंद कर दिया। नाउ पाकिस्तान इज ब्लीडिंग लाइक एनीथिंग। तो उसके वजह से जो है पाकिस्तान इस चीज को चाहता है कि अब उनके जो धंधे पानी है वो शुरू हो जाए। भारत में भी अभी देखिए भारतीय प्रधानमंत्री का क्या कहना है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मतलब आप रोज ही एक समय में सुन रहे थे कि जितने पाकिस्तानी स्टूजेस हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जितने पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल है उनकी कमाई भारत से हो रही थी वो बंद हो गए। ठीक है, अफवाह फैला करके पाकिस्तान अपना काम कभी-कभी चला ले रहा है, थोड़ा-सा मोमेंटरी कन्फ्यूजन क्रिएट कर ले रहा है, बट अल्टीमेटली क्या है, सीवियरली आइसोलेट हो गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प का क्रिप्टो वहां पर जा रहा है, ये पाकिस्तान को जिंदा रखेगा, आटा दाल चावल नहीं पहुंचा पाएगा। अब की जो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया वो बहुत सुंदर चीज थी कि इनके जो इंडस्ट्रियल एरिया थे वो ड्रोन वहां पर भी जाकर के गिरे। इसका मतलब है पाकिस्तानी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को ये पता लग गया है कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी भारत हिट करेगा। आगे ये चलते हैं कि ये इसीलिए भारत के आगे घुटने टेक रहे हैं। देखिए इनसे सबसे ज्यादा प्यार से बात की थी मनमोहन सिंह ने, जिसको ये लोग कहते थे देहाती औरत। ओके, अब ये जो हमसे जो कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी ग्लोरीफाइड, भाई आप ही ने तो शुरू से किया। 1948 में पहला अटैक आपने किया, करगिल आपने किया, पहलगांव आपने किया। तो कॉन्फ्लिक्ट तो आउट ऑफ द वे जाकर के आप बढ़ा रहे थे। हम आपको डॉसियर दे रहे थे। जब मोदी सरकार आई तो हमने आपको पठानकोट पूरा घूमने दिया, एयरबेस की जहां पर हमला हुआ था कि आतंकी हमला है भाई, अब रोक लो।
वहां से लेकर के सर्जिकल स्ट्राइक तक हम आए क्यों? और अभी तो ये फुल फ्लेज्ड स्ट्राइक थी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में की। ये प्रगति भारत को करना, इनको हिट करना पाकिस्तानियों ने सिखाया, आउट ऑफ द वे जाकर के सिखाया। अब चूंकि उनके इंटरेस्ट हर जगह हिट हो रहे, देन दे आर लाइक कि हाँ ग्लोरीफाई नहीं करते हैं। लेकिन जब हम कह रहे थे कि हैंड ओवर द जिहादीज, तब आपको हम्म, आफत आ रही थी। अब आपकी ये हम्म, हालत है कि जिंदा रहने के लिए आपको भारत की वापस जरूरत है, तो आप कह दबे जबान में कह रहे हैं सही चाहिए दे देते हैं, और कुछ चाहिए तो बता दो, और प्रभु ओपनली, माफ कर दो। ओपनली कह रहे हैं वो। तो ओपनली उनके कह लिए हर, हाँ, अब वो हर पर्सन उनके लिए डिस्पोजेबल है। हम्म, ठीक है। और राइट, इसी बहाने आसिम मुनीर को एक्सटेंशन, वैलिडिटी सब कुछ मिल गया, बात ठीक है। लेकिन बलूचिस्तान में जो हो रहा है, अगर इनको बलोच इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना है, ये इंसर्जेंसी कहते हैं बट वो तो फ्रीडम मूवमेंट है, उसको हम्म, कंट्रोल करना है, टीटीपी को कंट्रोल करना है, एग्जिस्टेंस बचाना है, पानी हम्म, चाहिए, आ, और मटेरियल चाहिए, इनको भारत हेल्प करेगा। कोई और चाइना के पास खुद ही नहीं है, चाइना इनकी क्या हेल्प करेगा? और अमेरिका वहां से आकर के कर नहीं सकता, मैक्सिमम इनको क्रिप्टो दे सकता, उसके बदले में इनको आटा दाल चावल और पानी तो नहीं मिलता। ठीक है। हम्म, और एक ही चीज कही जाती है, बिन पानी सब सून, तो पानी तो हमने रोक दिया, और हमारे मतलब ये कहिए कंपटीशन में या हमारे कंपैरिजन में अफगानिस्तान में भी रोक दिया है। तो आप अगर हम्म, पाकिस्तान को सर्दियां भी निकालनी और अगली गर्मी भी निकालनी, उनको मालूम है द फर्स्ट थिंग, पहले धमकी देके देख ली, पानी रोकने का हम्म, मतलब है आपने जंग का ऐलान कर दिया, पानी के लिए जंग होगी वगैरह वगैरह। लेकिन फिर उनको हम्म, याद आ गया कि भारत से जंग का मतलब क्या है। तो अब वो हम्म, ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स को ग्लोरीफाई मत करो, चलो डॉसियर डॉसियर खेलते हैं, अमन की आशा शुरू करते हैं, ये जो पुराने कांग्रेसी जमाने में कि अच्छी अच्छी बातें करेंगे ये लोग भूल जाएंगे, फिर पानी रिलीज कर लेंगे, हम फिर आतंकवादी हमला कर देंगे। दैट थिंग हैज पुट राइट, एन एंड। राइट, मतलब ये चाहते हैं किसी भी तरीके से नॉर्मलसी आ जाए, और नॉर्मलसी आ जाए तो फिर हम आतंकियों को सपोर्ट करें। आसिम मुनीर जो हैं वो अब चारों ओर घूमते फिर रहे हैं, वही चार्ज में हैं, और खबर ये आ रही है कि बिलावल के थ्रू उन्होंने बुलवाया है कि हम हाफिज सईद देने के लिए तैयार हैं, हम अजहर मसूद देने के लिए तैयार हैं। कितना सीरियस मान सकते हैं इसको? इसको उतना ही सीरियस मानना चाहिए जैसे कोई क्लाउन कुछ कहता है। बिलावल भुट्टो जब भी मैसेज दे रहे हैं, शाम को अपना किसी हिंदी फिल्म के गाने पर घुंघरू बांध करके ठुमके लगा रहे होंगे, तो उनका भरोसा कुछ नहीं है, एक पैक की देरी है, वो अपना रोल बदल लेगा। आ, हम्म, सभी ने देखे हैं बिलावल भुट्टो के डांस के वीडियोस। हम्म, नहीं तो गूगल कर लीजिए, बहुत बहुत अजीब अजीब वीडियोस निकलेंगे। इनके पॉलिटिशियंस भी सीरियस नहीं है, और ये भी नहीं है आप मैसेजिंग किससे करा रहे हो। हम्म, सही यहाँ बात है। बिलावल भुट्टो को राहुल गांधी से कंपेयर करते हैं। तो हम्म, आपको अगर सीरियसली कुछ करना है तो भारत अब जो भी अमाउंट करेगा ना, आपकी मैसेजिंग पे कांग्रेस भरोसा करती थी और हम लोगों को मजबूर किया जाता था कि हम इस बात पे चुप बैठे हैं। ये मोदी का जमाना है, इफ यू हम्म, वांट अ मैसेजिंग यू हैव टू शो इट इन एक्ट, कि भाई साहब ये हम्म, रहा हाफिज सईद, ये रहा ये, ऑन कैमरा सबके सामने आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा, तब हम्म, जाकर के भारत सरकार आपकी कुछ सुनेगी, बट यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली। अब आप ये जो पहले आपने एक कह दिया कि ठीक है हमने हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट कर लिया, अब भारत शांत बैठ जाए, उसमें भारत शांत नहीं बैठेगा। आपको राइट मैसेजिंग आंसर। अगर भारत को देनी है, यू हैव टू डू मोर देन आस्क भुट्टो टू इश्यू अ हम्म। डायलॉग, मोर अच्छा इन मैम, एक्शन। एक चीज और, क्या पानी रोकने से ये हुआ है, या इंटरनेशनल प्रेशर है, या वाकई में वो चाहते हैं कि अब नॉर्मलसी आए? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से तो कुछ मामला गड़बड़ा ही रहा है, तो क्या गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ कहाँ है? मैं इनकी नीयत में खोट नहीं निकालना चाह रहा हूँ। द फैक्ट इज कि इनकी नीयत पहले से ही खराब है, तो मैं खोट क्या निकालूंगा उसमें। अब ये चीज के कहीं पानी की कमी से, डिप्लोमेसी से, या इंटरनेशनल प्रेशर से, क्या गेम है इसमें? इंटरनेशनल प्रेशर कुछ नहीं है, अमेरिका आज भी इनके साथ है। आसिम मुनूर की फेदर में जो, वो कैप में जो फेदर है वो ये कि उनको व्हाइट हाउस पे डिनर, लंच या डिनर के लिए बुलाया गया था। सो
अब क्रिप्टो मिल गया है तो वो जो है फील्ड मार्शल बन के घूम रहा है। तो आप ये कहिए कि इंटरनेशनल प्रेशर, नो इट इज नॉट देयर। उनका ये अचीवमेंट है कि उन्होंने पहलगाम अटैक को अंजाम दिया, न्यूसेंस वैल्यू उनकी और बढ़ गई है। सेकेंडली डिप्लोमेसी, सॉरी, आपने सारा सब कुछ किया, पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित किया, ये सब किया, लेकिन एंड रिजल्ट आपने अभियाना बाकी ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए जारी। जो इफेक्टिव चीज है वो पानी की कमी है, क्योंकि वो ना अमेरिका दे पाएगा ना कोई और। भारत और अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान का पानी रोक देंगे तो चाहे ये महामहिम जो फील्ड मार्शल हैं कितने दिन बिस्लरी या इस तरीके की चीजों से काम चलाएंगे? दे हैव टू कम ऑन द ग्राउंड। तो ये जो आपने वाटर डिप्लोमेसी की ना, ये वाटर बॉम्ब, ये बहुत अच्छा। ये जो बलोच जो भी है, अमेरिका ही है बलोच फ्रीडम के पीछे, ये सारा सब कुछ उतना इफेक्ट नहीं करता जितना पानी रोका जाना इफेक्ट करता है। बिकॉज पानी के बिना जनता बहुत उद्वेलित हो जाएगी, और उसके बाद ये जैसे पिछली बार इन लोगों के घर में घुस गई थी और अच्छा खासा अटैक हुआ था, घर लूटे थे, तो वो सारी चीज दोबारा शुरू होगी। इमरान खान के पीछे फिर लोग रैली करना शुरू कर देंगे। तो पानी रोकना इनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था, और वो एक चीज में पानी रोकने का अनाउंसमेंट इन्होंने मोदी जी ने 2015 में किया था। अब जाकर के हम पानी रोक पाए हैं। तो एक लंबी तैयारी भारत की है। जहां पानी कम था वहीं पे कश्ती डूबेगी। अब राइट। इसको आप चरितार्थ होते हुए देखिए। चलिए आप तो देख ले। मैम एक फाइनल क्वेश्चन आपसे कि क्या हम देखते हैं कि इंडिया बोलता है, शुरुआत से बोलता रहा है कि जब तक टेरर बंद नहीं तब तक हम बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से ऐसी लैंग्वेज आ रही है। क्या हम कुछ टाइम तक, 6 महीने साल तक देख सकते हैं कि टेरर बंद हो जाए? क्योंकि पुलवामा के बाद हमने देखा था कि टेरर बंद हुआ था। अब हम देखेंगे कि आतंकी हमले ऐसे नहीं हो पाएंगे? ये लॉन्च पैड्स खत्म कर दी ना, जो फर्स्ट हमने स्ट्राइक की थी वो तो टेरर लॉन्च पैड्स पे की थी। तो थोड़े दिन के लिए टेरर का स्थगित हो जाना और टेररिज्म एज अ पॉलिसी बंद हो जाना दो अलग बातें। आपने देखा कि वो ख्वाजा आसिफ वगैरह सब इस बात को कह रहे हैं, वी आर डूइंग द डर्टी वर्क ऑफ अमेरिका। कहीं आपको बैक स्टेप करते हुए दिख रहे हैं ये लोग? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन्होंने अपनी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं किया है। ठीक है, तो आप ये मत समझिए आपने जितने भी इन्होंने आतंकी तैयार किए थे उन्होंने उन्हें अपने घर में मार दिया। इसके कारण ये शांति है, इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान सुधर गया, उसकी पॉलिसी में कोई हाफिज सईद इस समय उसके लिए बर्डन है। वो ऑफर कर रहा है आपको, नॉट बिकॉज हाफिज सईद की मतलब अब उनको फ्यूचर में कभी जरूरत नहीं है, दूसरा हाफिज सईद तैयार कर लेंगे भाई। वहां हर मुल्ला दूसरे से कंपटीशन में ज्यादा जिहादी बयान दे रहा है, मोर एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आर कमिंग। तो वो एग्रेसिव पॉलिसी नहीं छोड़ी है, पॉलिसी वहीं की वहीं है। हाँ, ये एक वो कहते हैं ना कि आपको दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आपको हाफिज सईद दे देंगे, कोई और दे देंगे, दो चार दे देंगे, आप अपने ये खिलौने लेकर के खुश हो जाइए। जैसे ही इनको मौका मिलेगा दोबारा स्ट्राइक करेंगे। सो पाकिस्तान से कुछ वो नहीं है। उम्मीद की वो पॉलिसी चेंज करेंगे। आपसे जो बात कर रहे हैं, पानी एक बार आप रिलीज कर दीजिए बस। बस उसी ओनली का थिंग इंतजार इज हो, दैट। उसी का उसी का इंतजार हो रहा है। राइट। या थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।